नौसेना को मिलेगी साइलेंट किलर शार्क। इस वक्त के अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जहाँ 23 जनवरी को मिलेगी INS वगीर, यहाँ पे दिया जाएगा। दुश्मनों को चकमा देकर हमला करने में माहिर होगा, दुश्मन देशों को सावधान करेगी ये किलर शार्क। इस वक्त के अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जहाँ नौसेना को अब साइलेंट किलर शार्क मिलेगी, जिसके जरिए अब नौसेना को ये साइलेंट शार्क दी जाएगी और 23 जनवरी को ये अटैक समजीन है जो कि नौसेना को दी जाएगी। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अनुपम तिवारी जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, अब नौसेना को एक साइलेंट किलर शार्क दी जाएगी जो कि कितने मायनों में अहम है, क्या कुछ फायदा इससे नौसेना को मिल सकता है? देखिए जया जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और जो सबसे बड़ा फायदा इस शार्क का रहेगा, किलर शार्क का रहेगा, उसकी स्पीड है। ये अपनी क्लास में सबसे क्विकेस्ट सबमरीन पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है और इसकी स्पीड से दुश्मन चकित रह जाएगा। जो इसकी बनावट है, जो इसका फ्रेम है, इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो किसी भी तरह के रडार की नजर में नहीं आएगा। यानी कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बनी हुई सबमरीन है और इस तरह की सबमरीन का होना समुद्र के अंदर आपकी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि दुश्मन आपको पहचान नहीं पाता है और आप अपनी तेजी से और अपने हथियारों की मदद से उसको कभी भी चकित कर सकते हैं। तो एक बड़ा अचीवमेंट है और भारत को इस तरह की और सबमरीन की आवश्यकता है। काफी पुराना प्रोजेक्ट था, 2012 से इसको शुरू किया गया था और काफी समय लग गया, 5 साल डिले हुआ इसके आपूर्ति में, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त है। बहुत शानदार इक्विपमेंट है ये। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये बताया जा रहा है कि ये दुश्मनों को सावधान भी करेगी और दुश्मनों को चकमा देने में बहुत ज्यादा माहिर है। तो ये किस तरह से काम करेगी, क्या कुछ बेनिफिट मिल सकता है इसका? देखिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके अंदर लगे हुए टॉर्पेडोज। टॉर्पेडोज वो हथियार होते हैं जो कि दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं समुद्र के अंदर से। दुश्मन को पता भी नहीं चलता उसके ऊपर हमला हो गया है और समुद्र की जंग एक खास तरह से लड़ी जाती है और इसी वजह से टॉर्पेडोज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो जैसे मैंने बताया कि ये किसी भी दुश्मन की नजर में नहीं आती है, इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई गई है, ये रडार से पता में नहीं आती है। अगर इसके ऊपर हमला भी होता है तो इसके ऊपर एंटी शिप सिस्टम्स लगे हुए हैं, एंटी मिसाइल सिस्टम्स लगे हुए हैं जो कि उन मिसाइल आने वाली मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर देते हैं। तो अपना बचाव भी कर सकती है और दुश्मन को हर तरह से हमला भी कर सकती है। तो डिफेंस और अटैक दोनों कैपेबिलिटी इसके अंदर है और इसी वजह से इसका समुद्र के अंदर उतरना भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि डिफेंस और अटैक दोनों ही इसके अंदर क्वालिटीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फायदेमंद साबित होगी आगे चलकर भारत के लिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर देखें कि ये साइलेंट किलर के रूप में काम करती हुई नजर आएगी, जिससे दुश्मनों को भी सावधान रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसकी जो एक और खासियत है कि ये बिना आवाज किए हुए या बहुत लो नॉइज के साथ समुद्र के अंदर समा जाती है, 350 मीटर नीचे तक पहुंच जाती है और उसके अंदर समुद्र के अंदर 350 मीटर नीचे अपने जो भी इसके ऑपरेशन है उनको अंजाम देती है, वहां ट्रैवल कर सकती है। तो समुद्र में इतनी गहराई पर जाकर के किसी सबमरीन को डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं इंडो पैसिफिक के ऊपर इस समय चाइना हावी होने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका के साथ इसकी एक जद्दोजहद चल रही है, उस लिहाज में इंडियन ओशन में भारत एक महत्वपूर्ण कंट्री हो जाती है। इंडियन नेवी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जो कि चीन से बढ़ते हुए दबदबे को रोक सकती है। तो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में भी इस तरह की सबमरीन का होना भारत के लिहाज से बहुत आवश्यक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह भारत विकसित देशों की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सुरक्षा के लिहाज से कहीं ना कहीं भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। निसंदेह। और जिस तरह कहा जा रहा है कि इस साल के आखिरी तक एक और इसी तरह की सबमरीन भारतीय नेवी में शामिल हो जाएगी, तो हमारा जो फ्रांस के साथ समझौता था जिसके तहत ये सबमरीन बनाई जा रही, 5 पनडुब्बियों का बनाने की बात थी, 6 पनडुब्बियां बनने जा रही हैं और 6ठी पनडुब्बी इस साल के आखिरी तक आपको भारतीय नेवी में दिखाई देगी। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और सबमरीन फ्लीट जो हमारी कई दशकों से कमजोर सी होती जा रही थी, उसके ऊपर इस सरकार ने ज्यादा ध्यान दिया है और एक बार फिर से हम एक ताकतवर नेवी के रूप में पूरे इंडियन ओशन के ऊपर उभर रहे हैं। बिल्कुल अनुपम जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।